दोस्तों, इस समय लाख टके या यूं कहें लाख डॉलर का यह सवाल है कि जिस समय ट्रंप अमेरिका ईरान पर हमले तेज कर रहा है, धमकियां दे रहा है, उस समय क्या ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान पहले की तुलना में, यानी 28 फरवरी को जब पहली बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उसकी तुलना में आज की तारीख में ज्यादा तैयार है और उसकी मारक क्षमता पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई है? यह सवाल इसलिए सुलगता हुआ सवाल है क्योंकि इसी में छुपा हुआ है राज कि इस बार यह जो दोबारा युद्ध शुरू हुआ है, यह कितना लंबा चलेगा और क्या यह फुल स्केल वॉर में तब्दील होगा या नहीं। कम से कम ईरान जिस तरह से जवाबी हमले कर रहा है और जिस तरह से उसने कतर, कुवैत, बहरीन, तमाम देशों में अमेरिका के अड्डों को निशाने पर लिया है, अमेरिका युद्धपोतों को डुबोने की तैयारी की है, उससे यह ऐसा लगता है कि ईरान पहले की तुलना में ज्यादा कारगर जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2-2 कार्यक्रम इस सवाल के साथ कि इस बार यानी दोबारा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू किया है, तब क्या ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल पहले की तुलना में और ज्यादा कर रहा है या करने की तैयारी कर रहा है? इसे लेकर अनगिनत वीडियोस इस समय चल रहे हैं सोशल मीडिया पर जो बता रहे हैं कि ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि ट्रंप और अमेरिका लगातार ना सिर्फ धमकी दे रहे हैं बल्कि उन्होंने हमले तेज किए हैं और इस बार अभी तक 30 से अधिक ईरानी मारे गए हैं अमेरिका के इन हमलों में, और जो हमले हैं वह बहुत टारगेटेड हैं। ईरान ने जवाबी हमले तेज किए हैं और जिस तरह की पिक्चर्स और तस्वीरें आ रही हैं उससे एक बात लग गई है कि हार्मुज की खाड़ी फिर से सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर कंट्रोल किसका होगा। ईरान किसी भी सूरत में किसी भी टैंकर को अपनी परमिशन के बिना वहां से गुजरने देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने पहले कहा कि वह दोबारा से वहां की निगरानी करेंगे और बड़े चौकीदार बन जाएंगे और किसी भी जहाज को बिना पैसा दिए यानी बिना डॉलर दिए पास नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने कदम पीछे खींचा और फिर कहा कि सिर्फ ईरान के जहाजों पर या टैंकरों पर यह परमिशन या यह कंडीशन लागू होगी। लेकिन फिलहाल ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि तेल तो तेल है, या तो सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से हार्मुज की खाड़ी में जो खबरें हैं कि उसने अमेरिका के युद्धपोत को निशाने पर लिया है और यह जो वीडियो है यह खुद बता रहा है, बड़ी कहानी कह रहा है कि जो उसकी फतह एक मिसाइल है उसने निशाने पर अमेरिका के युद्धपोत को लिया है। इससे तस्वीर साफ है कि जवाबी कार्रवाई तेज हुई है और इन जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला इससे भी पता चलता है जिस तरह से उसने बहरीन में अमेरिका के बड़े फ्लीट पर यानी बड़े युद्ध अड्डे पर, सैन्य अड्डे पर निशाना साधा और उसकी जो तस्वीरें हैं वह उसकी मारक क्षमता की कहानी कह रहा है। और इस बीच दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर यह कि अमेरिका, ट्रंप ने धमकी दी है और धमकी देते हुए सीधे सीधे कहा है कि आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा मारक होगा। ईरान का ना तो कोई ब्रिज बचेगा ना कोई पावर प्लांट बचेगा, सबको वो ख़त्म कर देंगे। Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate. दूसरी तरफ यह खबर आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल हैं वह अमेरिका यात्रा की तरफ जा रहे हैं। तो क्या दोनों बैठकर फिर एक बार तय करेंगे कि कैसे ईरान को परास्त करना है? और इस बीच ईरान से यह जो ट्रेन चली है इसने ईरान की क्षमता का फिर परिचय दिया है। इस ब्रिज को अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया था, उड़ा दिया था
और उस पे फिर यह ट्रेन चलती हुई दिखाई दी है जो चीन और ईरान को जोड़ती है। तस्वीर साफ है, युद्ध फुल स्केल का कभी भी हो सकता है और जो पगलाई दुनिया है वह फिर झेलने के लिए तैयार हो सकती है।